तो 41 जिंदगानी क्या भगवान भरोसे है बचानी। 9 दिन हो चुके हैं, फंसे हुए मजदूर अब तक नहीं निकाले जा सके हैं, लेकिन तमाम कोशिशें जरूर हो रही हैं। 41 मजदूरों को बचाने पर नया प्लान तैयार किया गया। 6 वे प्लान से मजदूरों को बचाने की कोशिश है। एक साथ 6 विकल्पों पर टीम कोशिश कर रही है, काम कर रही है। दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से ड्रिलिंग होगी और उसके जरिए कोशिश होगी मजदूरों तक पहुंचने की। तो ये नई प्लानिंग है, 6 वे प्लान जो है उस पर काम हो रहा है। एक साथ 6 विकल्पों पर टीम कोशिश कर रही है। आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर ड्रिलिंग के जरिए कोशिश की जा रही है मजदूरों तक पहुंचने की। लेकिन देखिए, कोशिशें तो की जा रही हैं लगातार, लेकिन सफलता कुछ नहीं। कोशिशें हजार, लेकिन सब बेकार। आपको दिखाते हैं कुछ जरूरी बातें यहां पर, किस तरीके से कोशिशें की गई, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। ऑगर मशीन फेल, इससे काफी उम्मीदें की गई थी। फिर नई ऑगर मशीन बनाई गई, वो भी फेल। पाइपों की ड्रिलिंग, उससे भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद देखिए कि जहां मलबा गिरा वहां ऑगर मशीन से ड्रिलिंग, दूसरे हिस्से में बड़कोट की तरफ से भी ड्रिलिंग, ऊपर वाली पहाड़ी से भी ड्रिलिंग की गई है। बाईं तरफ से रास्ता निकालने की कोशिश, दाईं तरफ से भी रास्ता निकालने की कोशिश। ऊपरी हिस्से पर एक तरफ जगह से ड्रिलिंग की जा रही है, मतलब एक और जगह से ड्रिल की कोशिश की जा रही है। तो ये 6 वे प्लान है। 6 वे प्लान के तहत काम हो रहा है इन 6 अलग अलग तरीकों से। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सफल हो पाएगी कोशिश, क्योंकि अभी भी सिर्फ और सिर्फ कोशिश, उसका नतीजा कुछ नहीं। एक बार फिर हम दीपक के पास चलते हैं। दीपक, आप लगातार अधिकारियों से भी संपर्क में हैं, आप ग्राउंड पर हकीकत भी देख रहे हैं। आप बताइए जरा कि आखिर कहां चूक रह जा रही है। कोशिशें बड़ी बड़ी, लेकिन सफलता फिर क्यों नहीं? कुछ भौगोलिक स्थितियां भी हैं शिरीन, यहाँ पर उनको थोड़ा समझना होगा। अगर आप देखें जो टनल बनाई गई है, इस टनल को आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर बड़ी सी चट्टानें आपको नजर आएंगी। ऐसी बड़ी बड़ी चट्टानें जो हैं वो टनल के बीचों बीच में भी आ गई हैं। मलबा जब गिरा तो उसके बाद कई सारी चट्टानें बीच में आई हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि कुछ ऐसी मशीनें हैं जो उस वक्त टनल में काम कर रही थी, वो भी कहीं बीच में मलबे के बीच में फंसी हुई है। तो ऐसे में जब ड्रिल किया जाता है तो कुछ चट्टानें जो बहुत हार्ड होती है उसको मशीन नहीं भेद पाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई लोहे का कोई बड़ा वहाँ पर मशीन हो, उसको भेद पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस मशीन के लिए, तो उसको गैस कटर से काटा जा रहा है। तो वो एक स्थिति जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर रही है, वो ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन अब जो नई चीज़ यहाँ पर आज पता चली है शिरीन, वो ये कि अब ड्रोन कैमरे भी अंदर भेजे जा रहे हैं। माइक्रो ड्रोन कैमरे की नज़र से भी ये समझने की कोशिश होगी कि जहाँ तक उन्हें ये पाइप डालने हैं, जहाँ तक ये दूसरा फूड पाइप डाला गया है, वहाँ तक की स्थिति क्या है, आगे क्या दिखता है, जो लोग अंदर हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर काम कर रही हैं। तो रोबोट्स के भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ से जो सबसे बड़ी ड्रिलिंग मशीन होती है उसको भी यहाँ पर लाया जा रहा है, गुजरात से, उड़ीसा से, अलग अलग जगहों से उनको भी लाया जा रहा है। तो अलग अलग तकनीक से काम चल रहा है। आर्नोल्ड जो कि टनल एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे विश्व भर में, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने भी निरीक्षण किया और उन्होंने भी कहा कि इसमें हफ्ते भर का वक्त लग सकता है अगर मैं ऊपर से ड्रिल करना शुरू करता हूँ। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर हैं, और हिमालयन रीजन की वजह से कहा जा रहा है कि कई जगह ऐसी होती है कि बहुत स्लिपरी होती है, जैसे आप थोड़ा सा भी छेद करने की कोशिश करें तो बड़ा मलबा नीचे गिराता है। कई जगह बहुत हार्ड रॉक्स होती हैं, उनको छेदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अलग अलग तकनीक इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन ये तकनीकें फिलहाल कोई काम नहीं कर पा रही हैं। 9 दिन बीत गए हैं, कोई कामयाबी किसी के हाथ नहीं लगी। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि सारी तकनीकें फेल हो रही हैं, तो फिर रास्ता क्या हो सकता है? आप रहिए दीपक, फिर से मैं आपके पास आती हूं। कुछ और सवाल हमारे पास हैं, लेकिन देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का नया रास्ता खोजा जा रहा है, क्योंकि कई और विकल्पों पर काम हो रहा है। मैंने आपको बताया कि 6 वे प्लानिंग है। अब नया रास्ता, टनल के ऊपर पहाड़ी पर ड्रिलिंग होगी, पाइप के जरिए खाना, पानी, दवा उन मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। टनल के ऊपर ड्रिलिंग मशीन पहुंचाई जाएगी। बीआरओ की तरफ से अब सड़क बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि सड़क बनेगी तभी वो मशीन ऊपर पहुंच पाएगी। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर जहां ड्रिलिंग करके पाइप पहुंचाया जाएगा, और पाइप के जरिए फिर खाना, पानी, दवा, जो भी जरूरत की चीजें हैं उन मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अलग अलग रास्ते अख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कोशिश कामयाब नहीं होती दिख रही। ऐसी शिला खड़ी है, ऐसा एक पत्थर है जिसको हम भेद नहीं पा रहे हैं, जिसको हम वी आर नॉट एबल टू गेट थ्रू। तो दूसरी बार जब हमने उसमें ड्रिल करने की कोशिश की तो वो पत्थर को टकरा के जो हमारा ड्रिल बिट है ऊपर चला गया। अब हम एक एक एंगल पे हम उसको देख रहे हैं कि वो सही जाए, एक एक फिट पे हम निगरानी रखे हुए हैं। उसके बगल जो ऑगर मशीन की हमने बात की, उसका बैकअप हमारे पास आपने देखा होगा, ऑरेंज कलर की मशीन थी, वो ऑलरेडी है, वो आ चुकी है। उसका भी जो
सिस्टम है वो हम लोग आज शाम तक उम्मीद है हम उसको चालू कर देंगे, लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लाइफलाइन को इंश्योर करना चाहते हैं। तो लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि वहां आखिर हो क्या रहा है। अब ऑपरेशन जिंदगी का नया रास्ता कैसे तलाशा जा रहा है वो आपको बताते हैं। नए रास्ते का पूरा प्लान क्या है, नए रास्ते का प्लान जिसके जरिए मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। 150 मीटर ऊपर मार्किंग की गई है, 2 तरह की वहां ड्रिलिंग होगी और 8 इंच चौड़ा पाइप उसके अंदर डाला जाएगा, जिसके जरिए खाना पानी दवा की सप्लाई हो सकेगी। ऑक्सीजन सप्लाई भी उसके जरिए की जाएगी। टनल में कैमरा भेजा जाएंगे ताकि अंदर की मौजूदा स्थिति क्या है उसे समझा जा सके और इसके बाद अंदर की स्थिति का जायजा लिया जा सकेगा। जब अंदर उस पाइप के जरिए कैमरास भेजे जाएंगे तो यहां अंदर की स्थिति जानने के बाद तस्वीरों से टनल की पूरी मैपिंग की जाएगी और यही एक वर्टिकल ड्रिल होगी। 100 से 120 मीटर तक की वर्टिकल ड्रिल वहां पर की जाएगी और फिर यहां 900 mm के पाइप डाले जाएंगे। तो ये पूरी प्लानिंग, नया रास्ता किस तरह से बनाया जाएगा और फिर उस पाइप के जरिए उन लोगों को यानी 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये नया प्लान जिस पर काम हो रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी कुछ इस तरीके से देखिए, यहां पर ये पाइप है और उसी के जरिए ऊपर से खाना पहुंचाया जा रहा है, जरूरत की चीजें दवाएं उन तक पहुंचाई जा रही है। ये देखिए ये छोटा सा पाइप है और इसी के जरिए जो कुछ भी मुमकिन है, चाहे मुरमुरे हो, चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, जितनी भी खाने पीने की चीजें जो संभव है इस पाइप के जरिए, इसकी आप चौड़ाई देखिए, ये इतना चौड़ा पाइप है और उसी के जरिए ऊपर जग के जरिए अंदर खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कितना मुश्किल होगा 41 लोगों के लिए इस तरह से खाना पानी और दवाएं उन तक पहुंचाना। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अब जो बाकी प्लान है उन पर जल्द से जल्द काम हो। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।